अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और थायराइड के स्पेशलिस्ट भी हैं। लास्ट वीक हमने प्रोग्राम किया था, हफ्ते को हमने हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात की थी और उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल से आप लोगों से बातचीत की थी। अभी का जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं वो बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म के बारे में है, क्योंकि हमें साहिवाल से हमारी एक पेशेंट है इकरा, उन्होंने पूछा है कि वो काफ़ी अरसे से हाइपोथायराइडिज्म की मरीज़ा हैं। तो डॉक्टर साहब से उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की है। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बातचीत करें, हम उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले ही बता रही थी कि हमारी एक पेशेंट है साहिवाल से इकरा, उन्होंने पूछा है कि वो हाइपोथायराइड की मरीज़ा हैं काफ़ी अरसे से, तो वो जानना ये चाहती हैं क्या वो कंसीव कर सकती हैं, क्या वो हामिला हो सकती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं उनके लिए परेशानी का बायस भी बनता है सम टाइम, और उनके ज़हन में खदशात पैदा होते हैं कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गई है तो जो फीमेल्स हैं, उनकी जो मदर्स हैं, जो बच्चियों की मदर्स होती हैं, वो आती हैं अक्सर इस क्वेश्चन को लेके कि क्या जो इनके हमारी बच्चियों की शादी होंगी तो उनके बच्चे पैदा होने में कोई मसाइल तो नहीं होंगे। तो मैं ये वाज़ह कर दूँ कि हाइपोथायराइडिज्म का जो ट्रीटमेंट है, जो थैराक्सन की फॉर्म में है, जब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, तो प्रेगनेंसी से पहले वो अगर उनकी हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटेड है और TSH उनका नॉर्मल रेंज में है, ट्रीटेबल रेंज के अंदर है, थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब है कि अब जो है पेशेंट कंसीव कर सकते हैं वन। और अगर जब वो कंसीव कर लेती है तो फिर हम मज़ीद डोज को टाइट्रेट करते हैं और थायराइड को उस लेवल पे रखते हैं जो टारगेट्स होते हैं हमारे प्रेगनेंसी के। तो ऐसी सूरत में बच्चे को कोई इफ़ेक्ट नहीं आता और वो कंसीव भी कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी का आउटकम भी अच्छा आ जाता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि आप उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं इलाज उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड और उनको किस तरह से अगर हम उसको सिंपल फॉर्म में रखें तो ये कि थायराइड की ट्रीटमेंट के साथ जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, ट्रीटमेंट करने के साथ कंसीव भी कर सकते हैं और ऐसे ही एक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं जैसे बाकी लोग। कोई नेगेटिव बच्चे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, हमने उनका आंसर, उन्होंने सवाल पूछा, हमने उनको आंसर कर दिया, लेकिन अब हम अपने टॉपिक से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम अपने सुनने वालों को डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। हाइपोथायराइड इटसेल्फ क्या है, इसकी अलामात पे बात करेंगे, तशखीस पे बात करेंगे और ट्रीटमेंट और टेस्ट पे भी। हाइपोथायराइडिज्म का पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, जैसे मैंने उससे बात की थी कि थायराइड की बीमारियों में दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ लोग हाइपर थायराइड हो सकते हैं, कुछ लोग हाइपोथायराइड हो सकते हैं। जो हाइपर हैं वो हाइपर हैं, ज़्यादा उनमें हाइपर एक्टिव हैं, उनका वेट लूज हो रहा है, उनकी एनर्जी लेवल बहुत अप है, वो इरिटेबल बहुत है, उनको गुस्सा जल्दी आता है, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जो हाइपो है वो उसकी ऑपोजिट है, वो चिल फॉर्म में रहता है, ठंड लगती है उसको बहुत ज़्यादा। उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, अपोज करती है ना, हाँ अपोज कर, वही कर, उसको सर्दी ज़्यादा लगेगी, उसको दिल करेगा कि वो लेटा ही रहेगा, नुदगी ज़्यादा रहेगी, सुस्ती ज़्यादा रहेगी, वो जो अपने काम में दिल नहीं लगाएगा, कंसंट्रेशन का लॉस हो जाएगा, डिप्रेशन वाले हालात हो जाएंगे, मूड उनका डाउन रहेगा। फिर ये है कि हार्ट रेट उनका कम रहता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, वेट गेन होता है, मसल पेन रहती है, मसल की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाती है। मतलब ओवरऑल वो एक हाइपो स्टेट में, हाइपो वर्सेस हाइपर अगर देखा जाए तो एनर्जी लेवल उनका डाउन होता है, फटीग्ड है हर टाइम पे। तो ये सारी सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म की है। ठीक है, तशखीस, जो अगर कोई शख्स इस तरह की मतलब सिम्टम्स फेस कर रहा है तो क्या उसको रिजल्ट ड्रॉ कर लेना चाहिए, उसको तशखीस कर लेना चाहिए या खुद से या किसी डॉक्टर को की तरफ? नहीं, हाइपोथायराइडिज्म की अगर कोई सस्पिशन हो, अगर इलामात हो तो उसके टेस्ट मौजूद हैं। वो टेस्टों को हम TSH और फ्री T4 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट TSH जो है टिपिकली हाइपोथायराइडिज्म जो प्राइमरी होता है, जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, उसमें TSH ज़्यादा होता है और फ्री T4 लेवल कम होता है। तो जब भी आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है थायराइड के हवाले से, हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से, तो उस टेस्ट को हम TSH और फ्री T4 कहते हैं। और जब TSH फ्री T4 करवाने के बाद जो अगला टेस्ट होता है वो होता है पेशेंट का, हम जब उसकी काज मालूम करना चाहते हैं, जो काज में जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम anti-TPO एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मैं समझता हूँ ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट जो हैं वो ये anti-TPO टेस्ट शुरू में नहीं करवाते, तो वो जो काज उसकी डिस्कवर्ड नहीं होती डिजीज़ की, वो जो कि कर लेनी चाहिए इस्टेब्लिश। उसकी वजह यह है कि
इससे ही पता लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट है थायराइड का ये परमानेंट होगा या ये थोड़े पीरियड के लिए होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते रहेंगे तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स। तो एंटी-टीपीओ टेस्ट हो गया, थायराइड के टीएसएच और फ्री T4 हो गया, ये 3 टेस्ट हमें तो हैं जो उसकी शुरू में रूट कॉज को देखना है, उसको टेस्ट जो बेसिकली रिक्वायर्ड है उसकी तरफ जाना। ठीक है, टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जैसे किसी पेशेंट की अगर नज़र कमज़ोर हो तो वो क्या लगाएगा? ऐनक लगाएगा, इसलिए कि नज़र कमज़ोर है, इसे अपने नंबर की। इसी तरह से जब किसी पेशेंट की थायरॉक्सिन बॉडी में कम है तो उस पेशेंट को थायरॉक्सिन बाहर से लेनी पड़ेगी। जैसे कि डायबिटीज़ का मरीज़ इंसुलिन की जब कमी का शिकार होता है तो इंसुलिन उसका ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह जब थायराइड का पेशेंट थायराइड की हार्मोन की कमी का शिकार होता है तो उसको थायरॉक्सिन नामी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, जो थायरॉक्सिन है वो उसकी टैबलेट्स आती हैं, वो 25 माइक्रोग्राम से शुरू होती हैं, 50 में भी अवेलेबल हैं, वो 75 में भी अवेलेबल हैं, 100 में भी अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की टाइट्रेशन करके किस लेवल पे उसको कितनी डोज पे जाके उनका मामला ट्रीट होता है। अच्छा, जब इस किस्म के जो पेशेंट हैं इनको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस ये हैं कि ये जो टैबलेट्स हैं थायरॉक्सिन की, इनको नाश्ते से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। ठीक। और नाश्ते में कोई भी विटामिन या आयरन की मेडिसिन या कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे थायरॉक्सिन की जो टैबलेट है उसकी जज़ब होने की शरह कम हो जाती है। तो मतलब वो ऐसी चीज़ें ना लें जो थायरॉक्सिन की अब्जॉर्प्शन को ख़राब करे। ठीक है, तो थायरॉक्सिन को नाश्ते से 1 घंटे पहले लेने चाहिए। ठीक है, ये उसका असूल है। अच्छा। और अगर कभी सुबह टैबलेट मिस हो जाए तो फिर रात के खाने के 3-4 घंटे बाद, यानी रात को सोते वक्त फिर उसको लिया जा सकता है, या अगले दिन उसके इक्विवेलेंट डबल डोज ली जा सकती है। ठीक है, बट ये मैं एडवोकेट नहीं कर रहा कि भाई अपनी टैबलेट मिस करे। ये टैबलेट जो है, ये जो लोग एंटी-टीपीओ पॉजिटिव हैं उनके लिए लाइफ लॉन्ग ज़रूरी है। ट्रीटमेंट सिर्फ जो है टैबलेट्स की फॉर्म में है, इसकी कोई अदर फॉर्म कोई? बिल्कुल कोई अदर फॉर्म नहीं। हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट इज़ थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट, बस। ठीक है, और ये उसकी डोज एडजस्टमेंट है वो डॉक्टर करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द डिजीज। और हाँ, बिल्कुल, वो उनके TSH लेवल को मॉनिटर करते हैं और जो TSH लेवल है वो 2.5 से कम रखना चाहिए, बस ये टारगेट होता है। और ये जो अभी एक बहन ने सवाल किया था प्रेगनेंसी के वाले से, तो प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव पेशेंट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं होता, कोई मसले नहीं होते जब तक कि हम TSH को 2.5 से नीचे रखें। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में हम बात क्योंकि कर रहे हैं तो इसके हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट के दौरान एहतियातें कौन कौन सी जो पेशेंट को जो है वो बरतनी चाहिए? एक तो जो बड़ी जो तरीकाकार मैंने बता दी, एक तो ये बात हो गई। टैबलेट्स कई दफ़ा शॉर्ट हो जाती हैं तो आपने टैबलेट्स को जब भी लें स्टॉक इकट्ठा लेके रख ले। 1 सेकेंड, जो इसके अलावा प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि जो ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। मसलन ये जो आपको, अगर आपकी बीमारी थायराइड ग्लैंड के लेवल पे है तो आपका TSH मॉनिटरिंग पॉइंट है उसका, तो हर 6 वीक्स के बाद शुरू में उसको टेस्ट करना है और फिर अपनी डोज एडजस्ट करवानी है जी। और एक वक्त आएगा जब आपका TSH 2.5 पे रहना शुरू हो जाएगा। ये वो वक्त है कि अब आप अपनी जो मॉनिटरिंग है, जो टेस्टिंग है, वो आप अपनी 6 महीने पे या 9 मंथ्स के बाद या 12 मंथ्स के बाद वो फिर उस हिसाब से कर सकते हैं। 6 to 12 मंथ्स के बाद टेस्टिंग करा सकते हैं। अच्छा, टेस्टों के लिए जो एहतियात है इस वाले से ये कि आप अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएं। कई दफ़ा लोग टेस्ट अपने करीब थोड़ी सी बचत करके टेस्ट करवा लेते हैं लेकिन वो रिलायबल नहीं होता। करीबी किसी तो हाँ जी, करीबी आप अपने जो टेस्ट है ये जानने वालों से कई दफ़ा करवा लेते हैं। कई पेशेंट से मैं पूछता हूँ आपने यहाँ से क्यों करवा लिया, वो कहता नहीं वो हमारा एक दोस्त जानने वाला, उसने कहा मैं थोड़ी कंसेशन कर दूँगी। तो ये उस चक्कर में नहीं पड़ना। आपने ये जो TSH फ्री T4 है ये सरकारी हॉस्पिटलों में इनमोल की लेबॉर्ट्री है जो ये शेख ज़ायद की बैग पे है और यहाँ से करवाया जा सकता है। इसी तरह जो मेयो हॉस्पिटल है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है, वहाँ से करवाया जा सकते हैं। बाकी जो ऑथेंटिक लैब प्राइवेट है वो 3-4 लैब्स मेन जो है उनसे भी करवाए जा सकते हैं। अच्छा, जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट के दौरान अगर उनको पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि हाइपरथायराइड की सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और फिर अपनी डोज को मजीद एडजस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि
हाइपो की ट्रीटमेंट के दौरान अगर हाइपर की हमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, आप ओवर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, ये आप ऐसी ही मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि कोई पेशेंट जो है वो इंसुलिन लगवा रहे हैं और उनको इंसुलिन की ट्रीटमेंट के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो गया ओवरडोजिंग से, तो वो ओवरडोजिंग से क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे ना। इसी तरह जब आप थैराक्सन ले रहे होते हैं और थैराक्सन की डोज ओवर कर लेते हैं तो इसका मतलब है अब सिम्टम्स हाइपरथायराइड की आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो ये क्या ट्रीटमेंट का एक वो रिकवरी का सिम्टम है या किसी अदर प्रॉब्लम? ओवर रिप्लेसमेंट का। ओवर, अच्छा, रिकवरी तो नहीं हुई ना, ओवर रिप्लेसमेंट है। अच्छा। और बहुत सारे मरीज ये भी पूछते हैं कि हम क्या थैराक्सन की गोली पे छोड़ देंगे, क्या हमारा जो मामला है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। अच्छा, अगर तो आपका ये जो टेस्ट TPO एंटीबॉडी का पॉजिटिव है तो फिर ये प्रॉब्लम आपका परमानेंट है। ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है तो फिर कुछ पेशेंट्स में ये ट्रांजिएंट हो सकता है 6 मंथ्स के लिए और फिर ठीक हो जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि जो हाइपो के पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं, लाइक दे फील लेजीनेस, उनका सर चक्कर आना, उनको जैसे ऑपोजिट सिम्टम्स हमने कहा। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर कॉन्शियसली अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं रादर देन कि वो सो रहे हैं जाकर इधर उधर गिर पड़ रहे हैं या जो भी उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल स्लो हो गए हैं मूड, तो उनको क्या करना चाहिए अदर देन मेडिसिन, अदर देन ट्रीटमेंट? जैसे आपने कहा थायरॉक्सिन, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, उसके अलावा उनको क्या करना चाहिए? हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं ना, ये इनको लाइफस्टाइल भी अपना एक्टिव दोबारा अपनाना पड़ता है जब ट्रीटमेंट ले लें, इसलिए कि ये ओवरवेट हो चुके होते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई, जो पेशेंट वेट गेन कर रहा है समझे कि वो हाइपोथायराइड का पेशेंट हो सकता है, अगर थायराइड की ट्रबल उसको है तो। हाइपर नहीं है, हाइपो है वो। और ये पेशेंट वो है जो अब ट्रीटमेंट जब लेगा तो वेट उसकी वजह से जो गेन हो रहा था वो तो रुक जाएगा। अच्छा, इनका वेट गेन होता है खाना पीना नॉर्मल के बावजूद। अच्छा, यानी नॉर्मल खाना पीना ले रहे हैं लेकिन वेट उनका गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं तो जो थायराइड की पोर्शन का पार्ट है वो वेट गेन होना बंद हो जाता है। ठीक। अब उनका जो वेट उसके बाद गेन हो रहा होता है वो फिर उनके अपनी कैलोरीज के इम्बैलेंस से हो रहा होता है। अच्छा, फिर उनको डाइट फिर मैनेज उनको करनी एक्टिव पड़ती है। लाइफस्टाइल अपना अपनाना चाहिए, 30 मिनट वॉक करें, अपनी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, अपनी डाइट मैनेजमेंट करें और अपना वेट कम करें। ठीक है। हर चीज़ को थायरॉक्सिन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यानी जब आपका TSH नॉर्मल रेंज में आ गया 2.5 से कम, इसका मतलब है अब जो आपकी इलामात हैं वो थायराइड की वजह से नहीं है। अब आपको बाकी डिजीज़ेस भी देखनी चाहिए, उनके लिए भी कंसल्ट करना चाहिए, और अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो अपनी कैलोरीज को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक हमने बातचीत की हाइपोथायराइड के ऊपर। टेक होम मैसेज कोई पेशेंट्स के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए आप देंगे ट्रीटमेंट से, या हमारे आज के टॉपिक टेक होम में वैसे मेरा ये है कि जिन पेशेंट्स को परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हो गया है और उनको पता है कि उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी है, तो वो जिस तरह लोग दरमियान में इंसुलिन छोड़ देते हैं उस तरह ये थायरॉक्सिन मत छोड़ें। थायरॉक्सिन छोड़ने से भी जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट इंसुलिन छोड़ देते हैं तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स इंसुलिन छोड़ देते हैं तो उनको कोमा हो जाता है, डायबिटिक कोमा कहते हैं, डायबिटिक कीटोसिडोसिस कहते हैं। इसी तरह जो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं या वो थायरॉक्सिन छोड़ देते हैं लंबे अरसे के लिए तो उनको भी एक कोमाटोज कंडीशन डेवलप हो जाती है, वो नीम बेहोश हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं मिक्स एडिमा कोमा। अच्छा। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो। और फिर उनको एक साइकोसिस डेवलप हो सकती है और वो मेंटल डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो सकती हैं, होश खराब हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर आप अपनी मेडिसिन छोड़ देते हैं तो। ठीक है। और ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, यूजुअली लाइफ लॉन्ग है, और आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है बेस्ड ऑन क्रॉनिक है ये आप कहना है, क्रॉनिक, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा मतलब कोई डाइटरी प्रिकॉशन नहीं है, कोई और इश्यूज नहीं है, तो इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मेडिसिन। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब हमें जो है वो ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम हर हफ्ते प्रोग्राम लेकर आते थे शाम को 6:30 बजे के बाद, लेकिन दिन चेंज हो गया। हम बुध के दिन आपके साथ बातचीत किया करेंगे। अगले बुध को आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे दोबारा से। अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।